श्री गणेशाय नमः और गणपते नमः। स्वागत है दोस्तों आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा मुहूर्त और शुभ योग और चंद्र उदय का समय क्या है और व्रत कथा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों संकट चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, जिसे हर महीने चौथी तिथि को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे सभी कष्ट और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना भी की जाती है। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की उपासना से जीवन की हर समस्या का हल होता है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। पूजा मुख्य रूप से दिन में की जाती है, जबकि व्रत चंद्रमा के उदय के बाद अर्घ्य देकर खोला जाता है। यदि आप संकट चतुर्थी का व्रत रखने जा रहे हो तो कुछ विशेष बातों का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इसे विधि पूर्वक किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देना। यदि यह चरण छूट जाए तो उपवास अधूरा माना जाता है। अंत्य व्रत के दिन संयम, शुद्धता और नियमों का पालन करें, जिससे भगवान गणेश की कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहे। जानते हैं कि कब है संकट चतुर्थी का व्रत। इस बार 14 जून 2025 को संकट चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून को दोपहर 3:46 बजे आरंभ होकर 15 जून को दोपहर 3:51 बजे तक रहेगी। क्योंकि चतुर्थी की तिथि का उदय 14 जून को हो रहा है, इसीलिए यही दिन व्रत और पूजा के लिए मान्य रहेगा। इस दिन पूजा के लिए कई विशेष मुहूर्त और शुभ योग बन रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:02 से 4:43 बजे तक रहेगा, जो ध्यान और मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ समय है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:49 तक और निश्चित काल रात 12:01 से 12:42 बजे तक रहेगा। इसके अलावा शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:52 बजे तक रहेगा, जो पूजा और व्रत की शुरुआत के लिए उत्तम है। इस बार संकट चतुर्थी पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। ब्रह्म योग सुबह से लेकर दोपहर 1:13 बजे तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग का आरंभ होगा, जो रात का काफी प्रभावी रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग रात 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा, जो हर प्रकार की सफलता के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। चौथी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी रहेगा, जो मध्यरात्रि 12:22 से प्रभावी रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दोस्तों अब शुरू करते हैं व्रत कथा। हे महाराज, द्वापर युग में महिषामती नगरी का महिजित नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुख में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति ना हुई। जवानी डल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश की वृद्धि ना हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से संदर्भ सलाह ली। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकियों को दंडित किया, इष्ट मित्रों को भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार भी किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र ना होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग जुक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में
चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वह मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वह आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्मा ज्ञान संपन्न वह महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया था। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित स्तुति एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मा ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग जहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझको आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिषापति नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं स्वर्तक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हमें सही से बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। जय व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को दान देती है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजरानन नामक गणेश की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा को ब्राह्मण भोजन करावे और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की जब बात सुनकर सभी लोग करवध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वह समस्त संसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलिए गणेश महाराज की जय। दोस्तों, चंद्रमा उदय का समय रहेगा 14 जून की रात 10:07 पर उदित होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत की पूर्णता के लिए चंद्र दर्शन और अर्घ्य देना आवश्यक होता है। बोलिए गणेश महाराज की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।